जय श्री गणेश। संकष्टी चतुर्थी जो पौष मास में मनाई जाती है उसकी कथा सुनते हैं। इसमें तिलकुटा और जौ लेकर कथा सुननी चाहिए। तिलकुटे को भूनकर गुड़ में कूटा जाता है। भक्ति की संगति में आपका स्वागत है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। पुराने समय में एक बुढ़िया संकष्टी चतुर्थी के व्रत किया करती थी। वह अपने बेटे के लिए यह व्रत रखती थी। एक बार उसका बेटा जब गाय चरा के आता है तो उसकी चाची ताइयों ने उसको सिखा दिया कि तुम्हारी माँ तुम्हारे जाने के बाद रोज अच्छा अच्छा खाना बनाकर खाती है। तो वह अपनी माँ से नाराज हो गया और उसने कहा, माँ मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। उसकी माँ ने उसे तिल और जौ मिलाकर दिए कि बेटा यदि मैं तुम्हारे नाम के व्रत रखती हूँ तुम्हें जो विपदाएं आए उन्हें टाल दे। जब वह रास्ते में जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक नंदी आती हुई मिलती है। जैसे ही वह तिल और जौ डाल देता है तो वह नंदी उसको रास्ता दे देती है और फिर आगे जाता है तो एक शेर मिलता है। जैसे ही वह तिल और जौ डालता है तो शेर बिल्ली बन के निकल जाता है। थोड़ी देर जाता है तो उसे एक बुढ़िया के रोने की आवाज सुनाई दी। वह रोती हुई जाती है और पूड़े बनाती हुई जाती है। वह कहता है, माँ क्या बात है, तुम पूड़े भी बना रही हो और रो भी रही हो। वह कहती है, बेटा कल राजा का बुलावा आया है कि मेरा एक ही बेटा है, वो आवा में बैठेगा, इसलिए मैं रो रही हूँ। बुढ़िया का बेटा कहता है कि बुढ़िया माँ आप मुझे ये खिलाओ और जब बुलावा आए फिर से तो मुझे भेज देना। वो कहती है ठीक है। अब वह पूड़े खाकर सो गया। राजा का बुलावा आता है तो बुढ़िया बर्तन पटकने लगती है। अब दूसरे का बेटा है, बेचारी बुढ़िया कैसे उठाई, वो भी आवा में जाने के लिए बर्तनों की आवाज से वह उठ गया और कहता है, बुढ़िया माँ क्या हुआ। वह कहती है कि बेटा राजा का बुलावा आया है। बोला ठीक है तुम चिंता मत करो मैं जाता हूँ। वह गया और तिल और जौ वहाँ डालकर बैठ गया। तिल और जौ से वह आवा 3 दिन में ही पक गया जो 6 महीने में पकता था। सभी बोले क्या किया है बुढ़िया ने, कुछ तो किया है जिससे 3 दिन में ही पक गया है। सभी आवे के एक एक बर्तन उतारने लगे। जैसे ही आवाज आई धीरे धीरे उतारो। वो सोचे कहीं भूत तो नहीं है। फिर उसने कहा, नहीं मैं भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ जो तुमने आवे में बैठाया था। सभी ने पूछा तुम जिंदा कैसे हो। बोला मेरी माँ संकष्टी चतुर्थी के व्रत रखती है मेरे लिए और उन्होंने मुझे जौ और तिल दिए थे जो इतने बड़े बड़े उग आए हैं 3 ही दिन में और ये आवा पक गया है और मैं भी सुरक्षित हूँ। इसलिए मेरी माँ मेरे नाम के इतने अच्छे व्रत रखती है। ये मेरी माँ के व्रत रखने की कृपा है। जैसी बुढ़िया के बेटे को उसकी माँ के व्रत का फल मिला ऐसा सबको मिले। जय श्री गणेश। गणेश जी की दूसरी कथा। एक बार गणेश जी विनायक के रूप में चम्मच में दूध लेकर और चुटकी में चावल लेकर निकल पड़े और आवाज लगाने लगे कि कोई खीर बना दो, खीर बना दो। अब एक बुढ़िया थी, वो बोली देखकर इतने से चावल में और दूध में क्या खीर बनेगी, आप भी बाबा मजाक करते हैं। वो कहीं और आगे गए तो फिर एक बुढ़िया थी, उसने सोचा कि बना देती हूँ, कम से कम बाबा तो खुशी हो जाएंगे, किसी का पेट भरे या ना भरे। जैसे ही वो लेने लगी तो विनायक बाबा ने कहा बड़ा सा टोकना चढ़ा दो खीर के लिए और अच्छे से बनाकर सभी को खिला दो। जैसे ही उसने बड़ा टोकना लिया, जैसे ही उसने चम्मच का दूध टोकने में डाला, टोकना भर गया और चुटकी के चावल से बहुत सारे चावल टोकने में हो गए। उसने सोचा बाबा तो सत्य वाला है और जैसे ही खीर बन जाती है वह आवाज लगाती है बाबा को, बाबा भोग लगा लो, बाबा भोग लगा लो। अब बुढ़िया के बेटे की बहू जिसको भैंसों के काम के लिए जाना था वो खाकर चली गई थी। उसने 2 छींटे विनायक बाबा के नाम के लगा दिए थे और गणेश जी महाराज ने भोग ले लिया था।
तो उन्होंने कहा, मैंने भोग ले लिया है, तुम सबको खिला दो। इतना भंडारा हुआ गणेश जी की कृपा से कि खीर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। विनायक बाबा उस बुढ़िया को आए, ऐसे सभी को आए। सुनो कहानी, पियो पानी। जय श्री गणेश।